हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। दोस्तों, चार्ट रीडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर के बारे में कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही बेसिक से और डिटेल में समझेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आज से पहले कभी भी हमने स्ट्रक्चर का नाम भी नहीं सुना, इसे कभी देखा भी नहीं है कि ये क्या होता है। सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से ये रिवर्स होता है। सारी ही चीज़ों को बिल्कुल ही डिटेल में देखेंगे। अब दोस्तों, इसके पहले हमने हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को समझा था, उसे डिटेल में देखा था कि उसके पीछे लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कहाँ से, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी सेम वही चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो अप ट्रेन था और ये डाउन ट्रेन है। तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही सही से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा था यहाँ पर उसका ऑपोजिट ही होगा। अब चलिए यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को यानी कि डाउन ट्रेन को समझना शुरू करते हैं। अब आप देखिए, आपको पता होगा कि जब भी प्राइस नीचे आती है तो वो इस तरह तो आएगी नहीं एक ही लाइन में, तो मतलब नीचे ही नहीं आएगी, वो थोड़ा ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हुए वो नीचे की तरफ आएगी, और जैसे ही वो इस करेक्शन में मतलब कि नीचे की तरफ आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, इस तरह प्राइस आती रहेगी। उसी दौरान हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। हम यहाँ पर सारी ही चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जा सकती है, मतलब कहाँ से रिवर्स कर सकती है। पर पहले इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एंड आज हम सिर्फ लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ही समझेंगे कि ये कैसे बनती है और उसके पीछे लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, इसे ट्रेड कैसे करना है, उसे डिटेल में आगे के वीडियो में समझेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस का नीचे आना शुरू हुआ है, यहाँ से ये नीचे आई, यहाँ तक ये नीचे आ गई। अब जैसा कि आपको पता है कि एक लाइन में तो वो नीचे नहीं आएगी, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, वो थोड़ा सा यहाँ तक आएगी, फिर वहाँ से वो फिर से नीचे आएगी। पर याद रखना, जब वो ऊपर जाएगी तो वो वहाँ तक नहीं जानी चाहिए जहाँ से उसने शुरू किया है। यानी कि जहाँ से नीचे आना उसने शुरू किया है वहाँ तक वो नहीं जाएगी, वो थोड़ा ही ऊपर जाएगी। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो फिर से नीचे आ जाएगी यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद अब ये क्यों हो रहा है, क्यों वो थोड़ा सा ऊपर आ रही है, वहाँ पर लोगों की क्या साइकोलॉजी, क्यों फिर से नीचे आ जा रही है, वो सारी चीज़ें भी आगे अभी हम देखेंगे। पर देखिए, यहाँ तक ये नीचे आ गई, यहाँ तक नीचे आने के बाद फिर से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। पर ऊपर जाएगी तो वो अपने इस लेवल तक नहीं आएगी, उससे थोड़ा नीचे रहेगी, उसके बाद वो फिर नीचे यहाँ तक आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक डाउन ट्रेंड बना लिया है। अब देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई और नीचे आई। अब समझते हैं कि इसे लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है। अब देखिए, जब प्राइस ने नीचे आना शुरू किया तो यहाँ पर इसने अपना लो बना दिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने अपना लो बना दिया, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये नीचे आई तो यहाँ पर इसने सेकेंड टाइम अपना दूसरा लो बनाया। तो ये लो आपको इस लो से नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ लो, ये हो गया लोअर लो। फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर अगेन ऊपर जाने के बाद वो नीचे आने लगी, तो यहाँ पर अगेन उसने एक और लो बना दिया। तो इसे भी हम कह देंगे लोअर लो। देखिए, ये लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो। क्यों? क्योंकि ये लो इससे भी नीचे है, ये लो इससे भी नीचे है। हम इसे लोअर लो इसीलिए कहते हैं क्योंकि लो के नीचे लो बनते जा रहे। ये यहाँ पर लो बना, फिर दूसरा जो लो बना इस लो के भी नीचे बना, तीसरा जो लो बना इस लो के भी नीचे बना, मतलब कि लो का भी लो बना, इसीलिए हम इसे कहते हैं लोअर लो। एंड अब ऊपर की तरफ देखिए कि प्राइस ने यहाँ से नीचे आना शुरू किया था तो ये इसका लास्ट स्विंग हाई बना होगा, ठीक है, ये इसका हाई बना होगा। से ये नीचे आई, फिर यहाँ तक आई और यहाँ से फिर से नीचे आने लगी, मतलब कि ये इसका हाई था। फिर ऊपर की तरफ गई तो उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई या उस हाई के इक्वल तक नहीं जा पाई, उससे नीचे रही तो यहाँ तक आई, तो इसे हम कह देंगे लोअर हाई। लोअर हाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहला हाई है, दूसरा हाई उसके ऊपर नहीं बना, उसके इक्वल नहीं बना, उससे नीचे बना, तो लोअर हाई। फिर यहाँ तक नीचे आई, ऊपर गई तो यहाँ तक नहीं आ पाई, तो इसे भी हम कह देंगे लोअर हाई। तो इसे हम लोअर हाई क्यों कहते हैं? यहाँ पर हाई, उसके नीचे हाई, उसके नीचे भी हाई, तो एक हाई के नीचे हाई बना, मतलब नीचे बना, इसलिए हम इसे लोअर हाई कह देंगे। ये लो मतलब कि ये हाई, इसके नीचे ये लोअर हाई, इसके नीचे भी ये लोअर हाई, तो इस तरह इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोअर हाई। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को इसीलिए हमने नाम दिया है
लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर यानी कि डाउन ट्रेंड, मतलब कि जब भी प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती होगी, देखिए ये जब लो बनाएगी तो अपने पुराना जो उसने लो बना है उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर ब्रेक करके वो ऊपर नीचे हो रही है तो आप समझ लीजिए कि ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल हो रही है और हम कुछ अलग ही देख रहे हैं, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ये आप याद रख लीजिए। इन शॉर्ट डाउन ट्रेंड मार्केट में जब लो बनेंगे तो वो अपने पिछले लो को तोड़ नहीं पाएंगे, उसके नीचे बनेंगे मतलब कि लोअर लो, और जो हाई बनेंगे वो अपने पिछले हाई को नहीं ब्रेक कर पाएंगे, उसके भी नीचे बनेंगे यानी कि लोअर हाई। अब चलिए यहाँ पर ना फिगर रख के समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो पहला लो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लो बना था, मान लीजिए ये थे 500 रुपये, यहाँ पर प्राइस थी 500 रुपये पर। फिर ये जब सेकेंड लो बना तो यहाँ पर जो प्राइस थी वो थी 450 रुपये। फिर ये लो जो बना यहाँ तक प्राइस थी 400 रुपये। आपको समझ में आ गया कि प्राइस कैसे नीचे आ रही है। इस लो पे थी 500, इस लो पे थी 450, इस लो पे थी 400 रुपये, ठीक है। अब वैसा ही लोअर हाई में भी बनेगा, मतलब कि जो लोअर हाई यहाँ पर जो लोअर है, यहाँ पर जो प्राइस थी वो आप मान लीजिए 520 थी। यहाँ पर जो प्राइस है जो मतलब कि लोअर हाई बना तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि प्राइस थी 510 रुपये। ऊपर कितनी थी? ऊपर थी 520 रुपये। नीचे कितनी आ गई? 510 रुपये पर, मतलब कि हाई के नीचे हाई बनाना, लोअर हाई बनाना, 520 से आ गई वो 510 तक, तो वो हो गया लोअर हाई। अब यहाँ पर जब ये हाई बनाना तो यहाँ पर प्राइस थी 480 रुपये, यहाँ पर से नीचे आ गई तो यहाँ पर थी प्राइस 480 रुपये। तो इस तरह लोअर हाई का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ। अब देखिए यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब समझते हैं कि ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्यों बनता है, और ये जो इसमें ये स्विंग हाई आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। अब देखिए जब भी प्राइस नीचे आती है तो उसके पहले क्या होगा, वो अप ट्रेंड में होगी। अप ट्रेंड के बाद जो भी कुछ कंसोलिडेट होता है, रेंज होती है, जो कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद ही वो नीचे आएगी। नीचे कब आएगी? एक अप ट्रेंड के बाद ही आएगी। नीचे होगी तो वो फिर नीचे ही जाती रहेगी। तो वहाँ पर तो हम उसे एक स्ट्रक्चर में ही मानेंगे कि ये पहले से एक स्ट्रक्चर में है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होती है और उसके बाद वो नीचे आती है तब हम कहते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब अप ट्रेंड चल रहा था या फिर एक रेंज चल रही थी। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये नीचे आना शुरू हुई। अब मान लीजिए कि एक रेंज चल रही थी यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है और अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। तो अब यहाँ पर हम उसी तरीके से समझते हैं जिस तरीके से हमने हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को समझा था। मतलब कि यहाँ पर हम खुद फिट हो जाते हैं, हम खुद यहाँ पर अपने आप को रख के समझते हैं ताकि चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। अप ट्रेंड में एक रेंज बनी हुई थी, एक रेक्टेंगल बना हुआ था, उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और अब यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक प्राइस आ गए तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि मतलब ये प्राइस नीचे ही जाती रहेगी। यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे गई है, पर लाइव मार्केट में तो हमें पता नहीं कि प्राइस नीचे ही जाती रहेगी। हमें तो डर लगेगा कि यहाँ से कहीं प्राइस रिवर्स होकर चली गई तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उस तरह सारे ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर से शॉर्ट किया होगा वो सारे ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पर। अब हो सकता है यहाँ पर हम 100% प्रॉफिट बुकिंग करें, हो सकता है 50% करें, 25% करें, 75% करें, कुछ भी हो, पर कुछ ना कुछ हम सब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हम और हमारे जैसे जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो सारे लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग मतलब यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। हम बाई करेंगे तो क्या होगा, बाई करने से क्या होती है, प्राइस ऊपर जाती है। जैसे ही यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यानी कि यहाँ तक आएगी। अब आपको पता चला कि प्राइस यहाँ पर स्विंग हाई बनाने क्यों आई। हमारी साइकोलॉजी यानी कि ट्रेडर्स की, लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पर क्या थी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, सबको डर लग रहा था कि कहीं पर रिवर्स ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ये स्विंग हाई बना। पर अब यहाँ पर रूल ये है कि ये ना स्विंग हाई यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये कोई और ही चीज़ है, मतलब कि मार्केट वोलेटाइल हो रही है। ये यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि ये रियल बाइंग नहीं है। ये क्या है, ये रियल बाइंग नहीं है। ये जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और बाइंग होती है, बायर्स अग्रेसिवली बाइंग करते हैं, वहाँ पर मतलब अग्रेसिवली लोग वहाँ पर बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जा रहे, ये नहीं हो रहा। यहाँ पर नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसीलिए ये मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग
बाइंग नहीं है, इसीलिए यहाँ तक ही आएगी। यहाँ तक आने के बाद ये फिर से नीचे आना शुरू कर देगी, और जब ये नीचे आना शुरू कर देगी तो यहाँ पर जो इसने ये लो बना है, इस लो को भी ब्रेक कर देगी और इसके नीचे भी आ जाएगी। ये लो ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब नीचे आना शुरू करेगी तो यहाँ से ये नीचे आनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नीचे की साइड। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा, अब लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनेगा, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अब इन लेवल कैसे ब्रेक होते हैं, इन्हें कैसे ट्रेड करना है, ये हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, मतलब आगे आने वाले वीडियो में, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि डाउन ट्रेंड को यानी कि लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे किया जाता है। अब जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आना शुरू करेगी तो ये जो यहाँ आई होगी इससे वो ज़्यादा ही आएगी। मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 रुपये नीचे आई है, मतलब यहाँ पर सपोज कीजिए 600 है, यहाँ पे 500 तक आ गई है, तो यहाँ ये कि 100 रुपये का बना है तो ये 100 रुपये से तो ज़्यादा ही बनेगा, मान लीजिए 130 का बनेगा या 150 का बनेगा। मतलब कि यहाँ से ये गैप इससे बड़ा होगा। उसके पीछे भी लोगों की साइकोलॉजी है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन पर लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, तब लोगों को पता नहीं था कि ये डाउन ट्रेंड होने वाला है, ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनने वाला है। पर जैसे ही एक स्विंग हाई बना के ये नीचे आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और लोग यहाँ पर अग्रेसिवली सेलिंग करना शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और हम भी यहाँ पर देखिए निकल गए थे ना यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने, तभी तो ये स्विंग हाई बना था। तो हम यहाँ पर जैसे निकल गए थे तो हम भी फिर देखेंगे कि ये ट्रेंड तो कंटिन्यू रह गया, मुझे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था, तो हम फिर क्या करेंगे कि चलो फिर से सेल कर देता हूँ, चलो फिर से शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड होने वाला है, शायद ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन जाए, तो हम भी यहाँ पर सेलिंग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, हमारी तरह और ट्रेडर भी यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, तो फिर से ये ना और ज़्यादा नीचे आएगा और यहाँ तक ये नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर लोगों को डर लगेगा, हमें भी डर लगेगा कि चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर ये थोड़ा सा स्विंग हाई बनाने ऊपर जाएगा, पर फिर ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक नहीं आना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए, इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ तक आके ये फिर से नीचे आएगा, तब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा और ये यहाँ तक नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। इसके पीछे लोगों की यानी कि हमारी मतलब कि सारे ही ट्रेडर्स की इन्वेस्टर्स की ये साइकोलॉजी होगी। और टाइम फ्रेम का हमने पहले मतलब वीडियो में बात की थी कि कोई भी 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक के टाइम फ्रेम में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो टाइम फ्रेम में कन्फ्यूज़न मत करना कि कौन सी टाइम फ्रेम में देखूँ, जो भी टाइप के आप ट्रेडर हो सारी ही टाइम फ्रेम में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। 1 मिनट में भी दिखेगी, 5 मिनट में भी दिखेगी, 15 मिनट में भी दिखेगी और 1 दिन में भी दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर इलियट वेव थियरी से कुछ पॉइंट समझने ज़रूरी है, जो हमने हायर लो के स्ट्रक्चर में भी समझे थे, वो सेम पॉइंट यहाँ पर भी काम करेंगे, तो उसे ले लेते हैं। देखिए इलियट वेव थियरी के हिसाब से मार्केट 5 पॉइंट तक नीचे आती है, जैसा कि अप ट्रेंड में होता है सेम वैसा डाउन ट्रेंड में भी होता है। तो ये 5 पॉइंट तक नीचे आती है। 5 पॉइंट के बाद ये 5 पॉइंट कैसे बनते हैं वो भी हम देखते हैं। 5 पॉइंट के बाद ना मार्केट मतलब वहाँ पर रुक जाती है, वहाँ से कंटिन्यू करने के लिए उसे ना मतलब कि थोड़ी सी वहाँ पर वेटिंग करनी होती है। मतलब कि वो क्या होता है वो उसे वहाँ पर समझते हैं। पहले हम पॉइंट बना लेते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ से नीचे आना शुरू किया, यहाँ पर अपना पहला लो बनाया, तो इस लो को हम कह देंगे 1। फिर मार्केट अपना स्विंग हाई बनाने के लिए ऊपर यहाँ तक गई, इसे हम कह देंगे 2। यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, इसे हम कह देंगे 3। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, इसे हम कह देंगे 4। और फिर 4 नंबर के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आई, तो इसे हम कह देंगे 5। देखिए इलियट वेव थियरी के हिसाब से 5 पॉइंट के बाद वहाँ पर मार्केट को थोड़ा पॉज चाहिए होता है, यानी कि मार्केट वहाँ पर रुकती है, कंटिन्यू नहीं करती। कंटिन्यू करने के लिए वो थोड़ा सा वहाँ पर वेटिंग करेगी, यानी कि 5 पॉइंट के बाद वो थोड़ा सा ऊपर इस तरह आएगी, यहाँ तक वो आएगी, उसे हम नाम दे देंगे A। वहाँ से फिर वो थोड़ा सा करेक्शन दिखा के नीचे आएगी, उसे हम नाम दे देंगे B। वहाँ से फिर से वो थोड़ा ऊपर जाएगी, उसे हम नाम दे देंगे C। यानी कि ये 5 पॉइंट बनने के बाद ये ABC पैटर्न यहाँ पर बनती है। अब देखिए 5 पॉइंट के बाद ये ABC पैटर्न बन गई। अब यहाँ पर हमें कैसे डिसाइड करना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी या फिर ये कंटिन्यू ही रहेगी, यानी कि नीचे की तरफ ही जाती रहेगी। तो उसके लिए ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट बनता है यानी कि C बनता है, ये C इस 4 नंबर को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
क्योंकि 4 नंबर का जो यहाँ पर स्विंग हाई है वो लास्ट स्विंग हाई है। आपको पता होगा हम हर शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमें हमेशा लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का ध्यान रखना है। तो जब ये सी होता है, ये सी 4 नंबर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम उसे टच करके नीचे आ जाना चाहिए। अगर 4 नंबर को उसने क्रॉस किया, मतलब 4 नंबर के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। और अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक टच करके या उससे भी थोड़ा नीचे वो फिर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। और यहाँ पर 1 से 5 पॉइंट बन चुके हैं, ABC पैटर्न बन चुकी है, तो अब वो फिर से 1 से शुरू करेगी। मतलब यहाँ से कैसे हमने शुरू किया था, अगर डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ से हम गिनेंगे 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर अगेन ABC पैटर्न, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, फिर कंटिन्यू भी कर सकती है। तो इस तरह इस पैटर्न का पूरा फॉर्मेशन होता है। इलोट वेव थ्योरी के हिसाब से ये 5 नंबर बनते हैं, उसके बाद मार्केट पॉज लेती है और ABC पैटर्न को क्रिएट करती है। और जब ये ABC पैटर्न यहाँ पर बनेगी तो आपको एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी दिख जाएगी, जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट जब भी बॉटम से रिवर्स करती है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो एक रिवर्सल पैटर्न है, तो वो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देती है। यार ज़्यादातर वो डबल बॉटम पैटर्न बना देती है। ज़्यादातर मार्केट रिवर्स होती है तब आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगी, या फिर इस तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगी। आप इस पूरी पैटर्न को देखोगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगी। अगर आधी ही पैटर्न को देखते हो, यानी कि यहाँ से देखते हो, तो आपको हायर लो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये लास्ट स्विंग लो बना था, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ से मार्केट बी पैटर्न बना के सी बनाने के लिए ऊपर चली गई, यानी कि ये लो इसके ऊपर बन गया, तो यहाँ पर हायर लो बन गया। तो हायर लो ये इंडिकेट करता है कि मतलब अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, पर मार्केट ऊपर तभी जाएगी जब ये 4 नंबर का पॉइंट क्रॉस होगा। तो यहाँ पर हायर लो बन गया है, तो आपको ये नहीं मान लेना कि अप ट्रेंड शुरू हो ही जाएगा। अब अप ट्रेंड शुरू होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये लास्ट स्विंग लो टूटना चाहिए, यानी कि 4 नंबर टूटना चाहिए। अगर 4 नंबर टूट गया मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर 4 नंबर से फिर वो रिजेक्शन लेके नीचे आएगी तो ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। देखिए यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को हमने सही से समझ लिया। यहाँ पर जो इलोट वेव थियरी के पॉइंट थे उसे भी ले लिया। 1 से 5 पॉइंट तक आ सकती है। 5 पॉइंट के बाद उसे एक पोस्ट चाहिए होता है, फिर वो ABC पैटर्न को क्रिएट करती है। ABC पैटर्न का अगर C पॉइंट 4 नंबर के जो आखिरी स्विंग हाई है उसे क्रॉस कर गया तो वहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर उसे क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर से वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर से वो 1 से 5 नंबर क्रिएट करेगी, ABC पॉइंट को क्रिएट करेगी। अब जरूरी नहीं है कि रियल मार्केट में ये सारी चीज़ें मतलब जैसा हमने समझा इलोट वेव थ्योरी के हिसाब से वैसे ही हो। काफ़ी बार 5 पॉइंट से ज़्यादा भी पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट का आपको पता है कोई मतलब ये नहीं कि ये हुआ है तो ये होगा ही होगा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो 5 के बदले 6-7 पॉइंट भी बन जाते हैं, पूरे 5 बनते भी नहीं, शायद 3 या 4 से भी रिवर्स कर जाती है। काफ़ी बार ABC पैटर्न नहीं भी बनती, काफ़ी बार ABC पैटर्न फेल भी हो जाती है। सारी चीज़ें होती है, तो लाइव मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये सबको पता है। तो मैक्सिमम टाइम मार्केट इसी तरह काम करती है और इसी तरीके से चलती है। इसके आगे आने वाले वीडियो में यानी कि लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे किया जाता है उसे हम समझेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात और याद रखना कि जब भी मार्केट यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनाएगी तो जब ये नीचे आएगी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आएगी, और जब ये स्विंग बनाने जाएगी तो वो कोई खास कैंडल नहीं होगी, वो बहुत ही नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल होगी। जब भी इस करेक्शन में मार्केट नीचे आती होगी और जब भी स्विंग हाई बनाने जाएगी तब अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने लगती है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने लगती है, अच्छी कैंडल बनने लगती है, तो आप समझ लीजिए मार्केट कभी भी यहाँ से चेंज हो सकता है। हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे रियल चार्ट में, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को तो हमने सही से समझ लिया है, अब बस यही चीज़ है कि इसे ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ तक का टारगेट रखना है। इस चीज़ को आने वाले वीडियो में डिटेल में रियल चार्ट में समझेंगे।